Assalamualaikum everyone. Myself Danish Hussain. Welcome to my YouTube channel after a long time due to certain issues, but I am finally back. और आज हम 9th क्लास का इंट्रोडक्शन लेके आए हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर हम अभी 9th में आए हैं तो हमें बेसिक 9th का समझा दें, जैसे उसकी ब्रांचेस कैसे बायोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन है उसको हम समझें ताकि आगे हमें आसानी हो जाए। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ताकि बहुत से स्टूडेंट्स जो 8th क्लास में से अभी 9th में आए हैं उनको साइंस वगैरह का कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि साइंस क्या है। ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट को अगर हम फैक्ट्स में कन्वर्ट करें, फैक्चुअल वे में बात करें तो उसे हम साइंस कहते हैं, लेकिन वो अब एक डिविजन्स में डिवाइड हो गई है। साइंस को हम अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। अगर मैं बायोलॉजी की डेफिनेशंस को देखूं तो मैं सिंपल इसको मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन करूंगा। एक तो हम बोलेंगे जो मोस्ट कॉमन है, ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study about living things and their nature। ये एक बेसिक और मोस्ट कॉमन जो है डेफिनेशन है बायोलॉजी की कि ऐसी साइंस की ब्रांच जहां पे हम जानदारों को स्टडी करें और उनकी नेचर को। अब बायोलॉजी के वर्ड के मुताबिक एक और डेफिनेशन बनती है जो मोस्ट सुटेबल है। बायोस का मतलब है लाइफ, बायोस जिसका मतलब है लाइफ। लेगोस का मतलब होता है स्टडी। तो इसकी दूसरी कॉमन जो है और सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी बायोलॉजी की? स्टडी अबाउट लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। अगर हम जिंदगी के बारे में पढ़ें तो भी हम उसे बायोलॉजी कह सकते हैं। इसको हम बायोलॉजी को हयातात भी बोलते हैं उर्दू और सिंधी में। ठीक है बाबा। तो जब आप जिंदगी के बारे में पढ़ोगे, जिंदगी के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, हाउ वी आर बीइंग एबल टू सर्वाइव इन डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस, तो उस लाइफ की अगर हम स्टडी करें तो उसे हम बायोलॉजी बोलेंगे। ठीक है बाबा। एक तो ये डेफिनेशन हो गई, दूसरी मोस्ट कॉमन डेफिनेशन हो गई स्टडी अबाउट द लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। अब सवाल यह है सर, आपने बायोलॉजी तो समझा दिया लेकिन ये लाइफ क्या चीज है? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? अगर हम ऐसे ही बात करें तो जिंदगी का शुरू होती है जीने से और खत्म होती है मरने से। ये एक इनकम्प्लीट में जो है ना आंसर हो गया। अगर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट है, हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो वी मस्ट प्रोवाइड द साइंटिफिक आंसर जो हमें इंप्रेस करे कि हाँ भाई ये हकीकत में लाइफ हो सकती है और इसी चीज का नाम लाइफ हो सकता है। ठीक है बाबा। तो लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ? अब उसे पढ़ेंगे कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ को अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर लाइफ पे बात करें तो लाइफ हम ऐसी चीज को बोलते हैं जो मुख्तलिफ सिस्टम्स की बनी हुई हो। सर ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा आप देखें, मेरे हाथ में डस्टर पड़ा है, मार्कर पड़ा है, क्या ये मूव कर सकते हैं? या इनकी साइज ग्रो हो सकती है? या ये टच वगैरह को फील कर सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं। और अगर मैं खुद को ऐसे पिंच करूं या मैं अपने बचपन की पिक्स देखूं और अभी देखूं कि मेरी साइज में, हाइट में ग्रोथ आई है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस में ग्रोथ आई है, सर ये वजह क्या है? मैंने कहा बाबा वजह एक जिंदगी, लाइफ है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर सर्टेन सिस्टम्स हैं जो हमें जिंदा रखते हैं, जिसकी वजह से हमें जानदार कहा जाता है। दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग। इनकी ग्रोथ वगैरह, इनके पास कोई भी सिस्टम नहीं है। They are not being able to move, they are not being able to respire, they are not being able to reproduce, they are not being able to digest or metabolize their functions.
तो लाइफ क्या है, अगर मैं सिंपल लाइफ को डिस्कस करूं और या लाइफ को मैं डिफाइन करूं, तो लाइफ इज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। लाइफ जो है एक बनावट है मुख्तलिफ सिस्टम्स की, जो मुख्तलिफ काम करने में हेल्प करते हैं, which carry different functions। सर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई हमें। बाबा देखो, लाइफ हम ऐसी कंपोजिशन को बोलते हैं जो मुख्तलिफ सिस्टम से बनी हो और उन सिस्टम्स का अलग अलग काम हो। ठीक है बाबा, कैसे सर? मैंने कहा बाबा देखें, ये लाइफ है, ठीक है, दिस इज लाइफ, और इसको बनाया गया है मुख्तलिफ सिस्टम्स पे। सबसे पहला सिस्टम सेंसिटिविटी। बाबा आप लोगों को कोई टच करे, आप उसे महसूस करेंगे, आप फील करेंगे। कोई भी चीज आप फील करें, महसूस करें, ऐसी चीज को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्या आपके पास जिंदगी है, लाइफ है? ये सर हमारे पास लाइफ है। तो कोई आपको पिंच करेगा, आपको महसूस होगा, जी सर हमें महसूस होगा। तो यही सेंसिटिविटी एक इंडिकेट करती है कि इस बंदे के पास लाइफ है, एंड दैट पर्सन इज अ लिविंग थिंग, क्योंकि उसके पास लाइफ मौजूद है। तो एक चीज जिसके पास जिंदगी होगी, उसके पास सेंसिटिविटी होगी। क्या क्या मैं इस मार्कर को पिंच करूं, मरोड़ूं, इससे कोई कुछ चीज फील होगी? नहीं होगी फील। फैन है, एसी लगी हुई है, इनको मैं टच करूंगा, उनको फील होगा? नहीं होगा। लेकिन जहां पे लाइफ मौजूद होगी, वहां पे चीजें ये सेंस करेंगे या फील करेंगे। तो सबसे पहली चीज जिंदगी के पास कौन सी होगी? सेंसिटिविटी। दूसरी चीज की अगर बात करें हम, लाइफ के पास जो होगी बाबा, वो होगी रेस्पायरेशन। क्या आपने कभी देखा है कि चेयर वगैरह को, वॉल्स वगैरह को, टेबल को सांस लेते हुए, गैसेस को एक्सचेंज करते हुए? नहीं देखा होगा आपने। दैट मीन्स उनके पास लाइफ नहीं है। लेकिन मैं सांस ले रहा हूं, अपने अंदर एनर्जी बना रहा हूं और गैसेस को एक्सचेंज कर रहा हूं, तो ये चीजें गवाही दे रही है कि मेरे अंदर लाइफ मौजूद है। और इस गैसेस एक्सचेंज को और एनर्जी बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेस्पायरेशन। तो जिसके पास लाइफ होगी, क्या वो रेस्पायरेशन के अमल को रखेगा या रेस्पायरेटरी सिस्टम को फॉलो करेगा? जी सर वो फॉलो करेगा। तो रेस्पायरेशन या रेस्पायरेटरी सिस्टम इज आल्सो अ सिस्टम इंडिकेट टू द लाइफ। अगर तीसरी चीज की बात करें जो लाइफ में होना लाजमी है, वो है मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। आप जो भी चीज खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाती है और उनसे आपको एनर्जी मिलती है। क्या कभी आपने चेयर वगैरह को, टेबल को, बिस्किट्स वगैरह या कोई खाना वगैरह खिलाया? आपने नहीं खिलाया, क्योंकि दे आर नॉट बीइंग एबल टू ईट समथिंग बिकॉज दे आर नॉन लिविंग। लेकिन हमारे पास लाइफ मौजूद है, तो हमारी बॉडी की कुछ डिमांड्स है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द एनर्जी पर्पस। तो हम जो चीजें खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाती है, उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है और वहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो लाइफ के अंदर सेंसिटिविटी, रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म के बाद जो चीज आएगी वो आएगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बाबा जब हम मम्मा के पेट में होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है बाबा, जायगोट वगैरह बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो आ जाता है, फिर उसके अंदर चेंजेस आती है, वो फ्यूटस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारी अंदर मम्मा के पेट में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रही हैं। तो उन चेंजेस को हम बोलेंगे डेवलपमेंट। लेकिन जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा, पेट के बाहर आ जाएगा और एक बेबी फॉर्म में आ जाएगा, और बेबी फॉर्म के बाद उनके अंदर जो चेंजेस आएंगी, हाइट का बड़ा हो जाना, हेयर्स का आ जाना, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होना, उसे हम ग्रोथ बोलेंगे। क्या ये चीजें आपने कभी किसी नॉन लिविंग चीज में देखी है कि कभी पंखे की साइज बड़ी हो जाए या कभी दीवारें छोटी हो जाए? ये चीजें नहीं होगी वहां पे, क्योंकि लाइफ मौजूद नहीं है। लेकिन हमारे अंदर दैट इज पॉसिबल। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हमारे अंदर एक गवाही देती है कि लाइफ एग्जिस्ट। और लाइफ को हमने ऐसे ही डिफाइन किया है कि लाइफ इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स व्हिच कैरी डिफरेंट फंक्शंस।
तो साइज का बड़ा हो जाना, ग्रोथ, हमारे हाइट, जब मैं 3 साल का था तो मेरी हाइट छोटी थी, अब मैं अगर 25-26 साल का हो गया हूं तो अब माई हाइट इज 6 फीट। तो क्या हमारे चेंजेस आ रही हैं बॉडी में? ये चेंजेस गवाही देती है कि हमारे अंदर लाइफ मौजूद है। ठीक है बाबा। उसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है बाबा? प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स, बच्चों का पैदा हो जाना। मैं भी जो है पैदा हुआ हूं अपने माँ बाप से, ठीक है बाबा, मेरे अम्मी अबू भी पैदा हुए हैं अपने माँ बाप से, तो ये चेंज चलती आ रही है। क्या आपने कभी किसी नॉन लिविंग में देखी है ऐसी चीज जहां पे लाइफ मौजूद ना हो? तो रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, विदाउट दैट लाइफ इज नॉट पॉसिबल। सर ये कैसे हो गया? मैंने कहा बेटा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो जनरेशन टू जनरेशन कैसे जाएंगे हम? हमारी पॉपुलेशन एवोल्यूशन कैसे होगी? नहीं होगी। तो नथिंग विदाउट रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, टू ग्रो द चेन। उसके बाद अगर हम बात करें मूवमेंट की और लोकोमोशन की, बाबा ये दोनों अलग चीजें हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन। अभी मैं जो है मूव कर रहा हूं, अपने हाथ को हिला रहा हूं, लेकिन मैं अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो दैट इज मूवमेंट। लेकिन मैं अगर अपनी जगह चेंज करूं, इधर से एक साइड से दूसरी साइड हो जाऊं, दैट इज लोकोमोशन। तो ये अपने कभी किसी चेयर में देखा है खुद ब खुद मूव कर रही हो? हाँ, अगर भूत वगैरह हो तो वो पॉसिबल है, लेकिन ऐसा वो खुद से नहीं कर सकते। लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर लाइफ मौजूद है। और बाद में आएंगे एक्सक्रिएशन पे। एक्सक्रिएशन ये भी वेस्ट मटेरियल को बाहर खारिज करने का अमल है जो कि लाइफ में मौजूद होता है। और भी बहुत सिस्टम्स हैं, अगर सबको पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में जाएंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, और लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स व्हिच कैरी डिफरेंट फंक्शंस। जैसे सेंसिटिविटी का फंक्शन था टू फील एनीथिंग, आप गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो आप उसको फील करते हैं और छोड़ देते हैं, ये लाइफ की गवाही है कि आपके अंदर लाइफ मौजूद है। रेस्पिरेशन, गैसेस को एक्सचेंज करना, सांस लेना, सांस को छोड़ना, अंदर एक इंटरनल रेस्पिरेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है, वो भी एक जिंदगी की गवाही है। मेटाबॉलिज्म, खादों का, खाने पीने का टूट जाना और उससे हमें एनर्जी मिलना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट और लोकोमोशन, ये सारी चीजें गवाही देंगी कि इस बंदे के पास लाइफ मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं आपका लाइफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ेंगे मेजर एंड माइनर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मेजर और माइनर ब्रांचेस का क्या फर्क है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो 9th मैट्रिक की क्लासेस में मैं अभी रखूंगा और कुछ दिन के बाद मैं फिर से हायर क्लासेस अपलोड करना शुरू करूंगा। आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखती है मेरे लिए। ठीक है बाबा। मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब मेजर ब्रांचेस क्या है? याद रहे मेजर जो होंगी वो सिर्फ 3 होंगी। देयर आर 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की मेजर जो ब्रांचेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। कौन कौन सी बाबा? सबसे पहले ज़ूलॉजी, उसके बाद बॉटनी, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी। ये तीनों मेजर ब्रांचेस है बायोलॉजी की। अब इनके अंदर मुख्तलिफ चीजें हम पढ़ेंगे। जूलॉजी का मतलब है वो बायोलॉजी की ब्रांच जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को पढ़ें। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे स्टडी अबाउट एनिमल्स। अगर हम जानदारों के बारे में पढ़ाई करेंगे तो उस बायोलॉजी की मेजर फील्ड को हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी। और बॉटनी में बोलेंगे स्टडी अबाउट प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम बॉटनी बोलेंगे। और माइक्रोबायोलॉजी में है स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो हम अपनी आंख से नहीं दे सकते। अभी मेरे बोर्ड पे तकरीबन मिलियंस की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद हैं जो ना मुझे नजर आएंगे ना आपको नजर आएंगे। तो इन बैक्टीरिया और वायरस, प्रोटोजोआ को किस
फील्ड में रखा गया है, माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में रखा गया है। ये ऐसी बायोलॉजी की फील्ड है जो सिर्फ उन जानदारों के लिए बनाई गई है जो हमें विजिबली नजर नहीं आते, विदाउट नेकेड आई। ठीक है बाबा, तो ये तीनों मेजर ब्रांचेस थी और हमने पढ़ा बायोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम 15 ब्रांचेस हैं, माइनर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।